गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने कॉइन को थ्रो किया था, तो वन कॉइन को हमने जब थ्रो किया था तो हमारे पास 2 आउटकम आए थे, एक था हेड एक था टेल। जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया था तो हमारे पास 4 आउटकम आए थे, 2 की पावर 2 4 आउटकम आए थे। दैट इज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे 2 आउटकम थे आपके, हेयर इज हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये थे टोटल 4 आउटकम। 2 की पावर 2 4 आउटकम हो गए। जहाँ पर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास ये सारे आउटकम होंगे, हेड 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 टेल हेड, मतलब 8 आउटकम्स होंगे। कोई भी आउटकम सेम नहीं होने चाहिए। टोटल आउटकम है, ये टोटल रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं 3 कॉइन को टॉस करने पर, 2 कॉइन को टॉस करने पर और 1 कॉइन को टॉस करने पर। ठीक है, 1 कॉइन को टॉस करोगे 2 ही चीज़ आ सकती हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ होती है डाइस। डाइस आप सभी ने सुना होगा, जैसे लूडो वाले गेम में जो होती है डाइस, जिसको हम थ्रो करते हैं और हमारे पास नंबर आते हैं। ठीक है, तो वो होती है डाइस। डाइस क्या है, एक क्यूब शेप होती है और उसमें 6 नंबर होते हैं, मतलब हर साइड एक एक नंबर लिखा होता है। एक साइड 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 तक नंबर लिखे होते हैं। एक साइड 1, दूसरी साइड 2, तीसरी साइड 3 4 5 ऐसी 6 साइड। भाई एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस, और उन 6 फेसेस पर, सभी फेसेस पर एक नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो यार जब मैं डाइस को थ्रो करूँगा तो आउटकम क्या होंगे। ठीक है, तो जब हमने डाइस को थ्रो किया, व्हेन डाइस इज थ्रो, देन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या होंगे हमारे, देखते हैं हम टोटल आउटकम। जब हमने डाई को थ्रो किया तो हमारे पास जो टोटल आउटकम होंगे वो होंगे, देखो पॉसिबल है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ सकते हैं। ठीक है, लूडो गेम जैसा आजकल बहुत चल रहा है, उसमें डाई होती है, हम डाई को थ्रो करते हैं, खेलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तक ही नंबर आ सकते हैं। ना तो 7 आ सकता है, ना 1 से कम कोई नेगेटिव नंबर आता है, ना 0 आता है। 1 से लेकर 6 तक। ऑब्वियस है, डाई से क्यूब शेप में है और क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। हर फेसेस पे एक नंबर लिखा होता है, एक पे 1 लिखा होगा, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6। तो 6 आउटकम हो सकते हैं डाई को थ्रो करने पर। एक डाई को थ्रो करूँगा तो 6 आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, और ये आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही जब मैं 2 डाइस को थ्रो करूँगा, ठीक है, वैन 2 डाइस को थ्रो कर दिया, मैंने 2 डाइस दिए, उन दोनों को फेंक, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ फेंका 2 डाइस को। तो देखो, एक डाइस को फेंकने पर 6 आउटकम, 2 डाइस को फेंकने पर 6 की पावर 2 आउटकम, ये 6 की पावर 1 आउटकम। तो कितने आउटकम है टोटल, 6 आउटकम है। टोटल आउटकम 6 हैं और 2 डाइस को फेंका तो हमारे पास 6 की पावर 2 आउटकम आएंगे, मतलब 36। 6 की पावर 2 36 होता है ना, तो 2 फेंकने पर हमारे पास 6 की पावर 2 36 आउटकम आ गए। ठीक है, अब यार ये 36 आउटकम क्या क्या होंगे, तो कैसे पता करें हम। देखो, तो जो हमारे पास टोटल आउटकम होंगे, टोटल आउटकम वो देखो क्या क्या होंगे। वो होंगे, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, 1 1 हो सकता है, दोनों डाइस पर 1 1 आ जाए, या फिर फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2 आ जाए, या फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 4 आ जाए, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 5 आ जाए, और फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 6 आ जाए। ये हो सकता है एक। दूसरा केस हो सकता है फर्स्ट पे 2 सेकंड पर 1 आए, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे भी 2 आ जाए, फिर 2 3 आ जाए, फिर 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए और 2 6 आ जाए। बहुत आसान है याद करने में। फिर आ जाए 3, तो 1 3 2 3 3, सारे आउटकम अलग अलग होने चाहिए, 3 4 3 5 3 6। अगर मैंने डाइस को थ्रो किया और सेम नंबर आ गया तो उसको हम आउटकम नहीं करेंगे। मतलब मैंने डाइस को पहले थ्रो किया 1 1 आ गया, दोबारा थ्रो किया, दोनों डाइस को दोबारा 1 1 आ गया, वो नहीं, सिर्फ एक बार एक आउटकम। टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल अलग अलग नंबर क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। और क्या हो सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। और क्या हो सकता है भाई, देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है भाई, और देखिए क्या क्या हो सकते हैं। और ये हो सकता है 6 1 6 2 6 3
6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, ये फर्स्ट डाइज है, ये सेकंड डाइज, फर्स्ट डाइज सेकंड डाइज। फर्स्ट डाइज में जब आप थ्रो करेंगे नंबर ऐसे आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, कोई सा भी नंबर आ सकता है। ऐसे नहीं कि जरूरी इस लाइन से थोड़ी चलेंगे, कोई से भी नंबर आ सकते हैं, पर इनके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता दोनों डाइस को थ्रो करने पर। ठीक है, यही नंबर फिक्स है, यही नंबर है। ये टोटल आउटकम कितने हो देखो 1 2 3 4 5 6 12 18 24 30 और 36। टोटल आउटकम होगा 36। तो मैंने 2 डाइस को थ्रो किया तो 36 आउटकम आए, 1 डाइस को थ्रो किया तो 6 आउटकम आए। ठीक है, ये सारे आउटकम अब इन पर बेस क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये आउटकम और ये आउटकम। 1 डाइस को थ्रो करने पर ये आउटकम, 2 डाइस को थ्रो करने पर ये आउटकम। इन डाइस के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये रहा, a die is thrown, a die is thrown once, find probability of getting। मैंने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन ये है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, मेरे पास भाई प्राइम नंबर आ जाए। अब प्राइम नंबर ठीक है, तो पहले प्राइम नंबर होते क्या क्या हैं देखो। पहले लिख दो आप टोटल आउटकम या फिर फेवरेबल, टोटल आउटकम लिख दीजिए पहले। टोटल आउटकम क्या होंगे, एक डाइस को थ्रो करेंगे भाई, ये आ सकता है 1 आ सकता है 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6 होंगे एक डाइस को थ्रो करने पर। ठीक है, मेरा फेवरेबल है अब प्राइम नंबर, तो मुझे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम लिख लो, चलो फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है, मुझसे पूछा क्या है वो फेवरेबल आउटकम क्या क्या है। भाई फेवरेबल आउटकम हमारे हो सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता है 2 3 5, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, टोटल 3 है भाई। 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है। 1 भी प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो इन 3 प्राइम नंबर से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर कितना है 3, टोटल नंबर कितना है 6, 3/6 प्रोबेबिलिटी हुई, तो कट करने पर 1/2 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, जैसे आप बताइए इसमें सेकंड पार्ट है कि a number lying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आना चाहिए नंबर। तो भाई टोटल आउटकम तो वही होंगे, डाइस को फेंकने पर टोटल आउटकम कितने हैं 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 जैसे ये थे। तो ये आउटकम हो गया हमारे पास टोटल। ठीक है, टोटल आउटकम हो गए 6। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल हम क्या चाहते हैं वो होता है फेवरेबल। क्वेश्चन क्या चाहता है वो होता है फेवरेबल। क्वेश्चन चाहता है आउटकम जो भी आए वो होने चाहिए 2 और 6 के बीच में, यानी 3 4 और 5। भाई 2 और 6 के बीच में ये होंगे 3 4 5, 2 और 6 के बीच में होंगे 3 4 5, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 और 6 के बीच में जो नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी देखो, फेवरेबल अपॉन टोटल, यही फॉर्मूला होता है। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 3/6, दैट इज अगेन 1/2। तो 1/2 अगेन हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो ये एक सिंगल डाइस को थ्रो करने पे। और देखिए जैसे मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन इसी का ही, और क्वेश्चन बनता है आपका डाइस में ही कि जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 in a
सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। तो मैंने एक बार फेंका है डाइस को, एक बार, तो इसमें बताना है मुझे प्रोबेबिलिटी की लेस देन क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 3 से छोटा आना चाहिए। तो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे आप टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होंगे भाई, एक डाई को थ्रो किया है तो टोटल आउटकम वही होंगे 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम 6 होंगे। फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे देखो लेस देन 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा क्या है, 1 और 2, बस 1 और 2 ही आपका 3 से छोटा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी भाई, फेवरेबल आउटकम 2 ही है, 3 से छोटा, लेस देन 3 चाहिए। लेस देन 3 क्या है, 1 और 2, 3 से छोटे 1 और 2 ही है, 1 और 2 कितने हुए 2, तो लेस देन 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम मतलब 2 अपॉन टोटल आउटकम, तो 2 अपॉन 1/3, 1/3 हो गया कैंसिल होने के बाद। तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ डाई का क्वेश्चन, जैसे वो बोले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, हाँ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रो, अ डाई इज थ्रो वंस, तो एक बार फेंका है मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे। तो यार देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, तो वही पहले हम फाइंड करेंगे टोटल आउटकम क्या है। टोटल आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल आउटकम कितने हैं 6। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, देखो फेवरेबल आउटकम मतलब ऑड नंबर चाहिए मुझे। ऑड नंबर कौन कौन से, देखो भाई ऑड और ये ऑड, मतलब ऑड है 1 3 एंड 5, कितने नंबर है टोटल 3। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल ऑड नंबर कितने हैं 3, और फिर ऑड नंबर 3 ऑफ टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 1/2 अगेन 1/3/6 1/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद देखिए इसी में मैं और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, जैसे सेकंड, ये फर्स्ट था ऑड नंबर फाइंड करना, सेकंड है जैसे वो बोल दे आपका कि नंबर लेस देन 6 की बतानी है। तो वही देखिए कैसे करेंगे, टोटल आउटकम लिखेंगे पहले। टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं भाई, एक की डाइस है, ऑब्वियस है, टोटल आउटकम वही होंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम कितने 6 हो गए आपके। ठीक है, अब बताना है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम मतलब लेस देन 6 से छोटे वाले कितने नंबर हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, टोटल कितने हो गए 5 नंबर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6 की फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज 5/6, कैंसिल किसी से होगा नहीं, यही आंसर है। आप पॉइंट में निकालें ना निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऊपर काटना पूरा। जैसे अगर 3/6 आता है तो मैंने उसको 1/2 किया, 5/6 नहीं कट रहा है, अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करें। ठीक है, और जैसे मैं इसमें से क्वेश्चन करवाता हूँ आपको इसके, तो क्वेश्चन ये है, इसी में तो क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका करते हैं डाइस को लेकर ही, कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 3 से ज़्यादा होना चाहिए नंबर, 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 3, मोर देन 3 नहीं, ग्रेटर देन, ये आर ग्रेटर देन 3। तो वही सॉल्यूशन जब हम करेंगे ग्रेटर देन 3 के लिए,
सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम देखिए क्या होंगे, टोटल आउटकम वही 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम कितना हुआ है 6। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम देखते हैं हम कितने होंगे। फेवरेबल आउटकम ग्रेटर देन 3 से बड़े होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 3 से बड़ा क्या है 4 5 और 6, 4 5 और 6 से हमारे फेवरेबल कितने हैं टोटल 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3, तो कितने हो गए 3/6 दैट इज कैंसिल करने पर 1/2। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रेटर देन 3 की 3/6 दैट इज 1/2। और जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि 2 डाइस का मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। और यहीं तक आपका सिलेबस भी रहेगा, 1 डाइस का ही रहेगा, मतलब सिलेबस में 1 डाई आएगा, 1 कॉइन 2 कॉइन तक आएंगे, 2 कॉइन तक आ सकते हैं। और एक ये डाइस का क्वेश्चन आपका रहेगा। और जैसे हम क्वेश्चन आगे हम देखें, डाइस के क्वेश्चन आपके बुक में इतने ही हैं क्या, ये इतने ही आपके डाइस के क्वेश्चन। तो डाइस के क्वेश्चन समझ में आ गए। आपको टोटल आउटकम एक डाइस है, ऑब्वियसली 6 आउटकम होंगे। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या है, वो हमारा फेवरेबल है। तो फेवरेबल आउटकम है, वो क्वेश्चन क्या चाहता है ग्रेटर देन 3, तो क्वेश्चन जाता है 4 5 6 आ जाए, मतलब 3 से बड़ा आ जाए। तो टोटल आउटकम कितने हो गए ये 3, तो 3/6। ऐसे हम फाइंड करते हैं इसके टोटल आउटकम। और हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन ये सारा हो गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही है ये वो भी क्वेश्चन कि कार्ड वाले क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं। चलिए कि क्वेश्चन करते हैं। अब बैग कंटेन, क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. 3 red balls and 5 black balls. 5 black balls. A ball is drawn. Drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is, इसका फर्स्ट पार्ट है रेड और सेकेंड पार्ट है इसका नॉट रेड। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन ये कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 6 ब्लैक बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली हमने फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड कलर की हो, और सेकंड है कि रेड ना हो। तो हम फर्स्ट पहला पार्ट करते हैं रेड कलर की हो। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल आउटकम चाहिए। टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो टोटल आउटकम क्या है रेड बॉल, हमारे पास टोटल आउटकम देखो 3 रेड बॉल हैं 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 8, मतलब 8 बॉल हैं, 3 रेड है 5 वाइट। तो 8 बॉल में से कोई सी बॉल आ सकती है, रेड भी आ सकती है ब्लैक भी आ सकती है, पर हमें चाहिए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की। तो हमारे जो फेवरेबल है FAVOURABLE फेवरेबल है वो 3 है, मतलब रेड बॉल ही तो है फेवरेबल, रेड बॉल चाहिए। तो 3 हो गया, तो 3 रेड बॉल मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के बतानी है बस मुझे। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3, और टोटल कितने 8, 3/8 ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जब वो बात कर रहे हैं नॉट रेड बॉल नहीं होनी चाहिए,
टोटल आउटकम क्या है? टोटल तो वही हैं जो सारे के सारे, टोटल तो वही है 3 + 5 8, ठीक है। फेवरेबल की बात करो, फेवरेबल की जब वो बात कर रहा है बोल रहा है नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड ना हो। देखो 5 रेड है, सॉरी 3 रेड हैं और 5 ब्लैक है, ये रेड हैं और ये ब्लैक हैं, तो 5 ब्लैक है ना, रेड नहीं चाहिए मतलब ब्लैक आ जाए, दो ही तो बॉल है, रेड और ब्लैक है, रेड हमें चाहिए नहीं, ब्लैक आ जाए, तो फेवरेबल कितने हैं 5, जो ब्लैक बॉल है वो 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, रेड बॉल नहीं होगी तो कौन सी होंगी, ब्लैक बॉल होंगी, और ब्लैक कितनी है 5, और टोटल कितनी है 8, 5/8 हो गया इसका, ठीक है। अच्छा ऐसे था, ठीक है। तो जैसे हमने किया, पहले रेड बॉल के लिए निकाला तो टोटल बॉल हमारे पास 8 थी, फेवरेबल आउटकम कितने थे, मतलब फेवरेबल मतलब रेड चाहिए, तो रेड वाली बॉल कितनी है, रेड वाली बॉल हो गई हमारी 3, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8, टोटल सेकंड हमको चाहिए नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल के लिए हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 8, फेवरेबल कितने हैं मतलब रेड नहीं होनी चाहिए मतलब ब्लैक बॉल, तो 5, और प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल 5/8, ठीक है। यहाँ तक है ये, यही आपका कोर्स रहेगा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें, ठीक है। जितना पढ़ा दिया है वही कोर्स रहेगा, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 15 मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। ओके, थैंक यू।